कृष्ण के एक मित्र हैं कश्चित ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है। कृष्ण के मित्र एक ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। शब्दों पर ध्यान दीजिए सुखदेव जी के। सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण के एक मित्र हैं, ये नहीं कहा कि ब्राह्मण के मित्र कृष्ण हैं। सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं कि कृष्ण स्यासीद सखा, कृष्ण के एक मित्र हैं ब्राह्मण। और कैसे ब्राह्मण? बोले ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और कैसे हैं? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं, ना अच्छा देखना चाहते हैं, ना संसार को सुनना चाहते हैं, ना संसार के स्वाद चखना चाहते हैं, विषयों में कोई आसक्ति नहीं, कोई रुचि नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा, एकदम शांत स्वभाव। चितिंद्रिया, इंद्रियों को जिसने जीता है वो संतोषी ब्राह्मण है, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी का नाम यहां सुखदेव जी ने नहीं लिया, अलंकार क्या लगाए? ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, विरक्त है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, प्रशांत आत्मा है। पत्नी का नाम है सुशीला, बालक भी है। ठाकुर जी ने देखा कि सब पर कृपा कर दी, सुदामा भक्त पर कृपा अभी बाकी है। भगवान एक संत का वेश बना करके सुदामापुरी में आए, द्वार पर अलख जगाई, भिक्षांदेहि। सुशीला ने द्वार खोला, सुदामा जी घर पर नहीं थे। बेटी भिक्षा चाहिए। सुशीला ने कहा बाबा मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अश्रुधारा बहने लगी। गरीबी बहुत है। सुदामा निर्धन है, गरीब है, पर दरिद्री नहीं है। गरीबी तो है, धन नहीं है सुदामा के पास। 5 घर भिक्षा मांगने जाते, केवल 5 घर, छठवें घर में नहीं जाते। 5 घर में भी इतनी देर तक मांगते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध दोह लिया जाए। एक गाय का दूध दोहन करने में 5-6 मिनट का समय लगता है। सुदामा जी इतनी देर तक द्वार पर खड़े रहते हैं। किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, नहीं अगले द्वार पर, 5 द्वार के बाद 6वें द्वार पर सुदामा जी नहीं जाते। जो मिलता उसी में संतोष है, नहीं मिलता तो भूखा रह लेते हैं, पर 6वें घर में नहीं जाते। सुशीला यदि कुछ कहती भी है, बालक भूखे हैं, कुछ व्यवस्था करो कुछ प्रसाद की, नहीं मिला तो सुदामा जी घर से थोड़ा दूर जाकर के बैठ जाते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम जपते हैं। गरीब हैं, निर्धन हैं, पर दरिद्री नहीं है। बेटी भिक्षा चाहिए। सुशीला ने कहा बाबा भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरे घर में सूतक लगा है। कृष्ण ने पूछा महात्मा के रूप में, सूतक लगा है? बेटा हुआ कि बेटी हुई? सुशीला ने कहा बाबा ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, निर्धनता ने जन्म लिया है। कुछ नहीं है बाबा, ना अन्न है ना धन है, कुछ नहीं है, एक चावल का दाना भी नहीं है सुशीला के घर में। भगवान ने कहा बेटी मैं तो जहां तक समझता हूं ये सुदामा पंडित का घर है। हाँ बाबा उन्हीं का घर है। बड़े भजनानंदी ब्राह्मण है, बहुत भजन करते हैं ठाकुर जी का, बड़े प्रेमी हैं भगवान के। सुशीला ने कहा बाबा प्रेमी तो हैं, पर प्रेम का भोजन बना के थोड़ी खिला सकती हूँ बालकों को। बालकों को खाने के लिए तो भोजन चाहिए, मेरी सुनते नहीं। महात्मा जी कहने लगे बेटी चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारिका के राजा हैं। एक बार सुदामा से कहो जाकर मिले, कृपा होगी, आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर के महात्मा जी के रूप में भगवान चले गए। सुदामा पंडित लौटकर शाम को घर आए। सुशीला ने मुस्कुराते हुए पूछा स्वामी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। द्वारिका के जो राजा हैं श्री कृष्णचंद्र, क्या वो आपके मित्र हैं? जैसे कन्हैया का नाम आया सुदामा मुस्कुराती। हाँ मित्र हैं, पर तुमको कैसे मालूम? बोले महात्मा जी आए थे वो बता कर गए। तो मैं तो ये कह रही हूं कि जाकर के एक बार जरा मिली आओ। सुदामा कहने लगे अरे बावरी, जब मित्रता हुई थी तो गुरुकुल में पढ़ते थे,
गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां मित्रता हुई थी, तब तो वो साधारण सा ग्वाला था, कोई राजा नहीं था। पर आज तो द्वारिका का राजा है, न जाने पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। पत्नी ने कहा कि नहीं पहचानेंगे तो कोई बात नहीं, लौट ही आना, अपने राम का क्या जाता है, लौट ही आना। पर मित्र की कुशल क्षेम तो पूछनी चाहिए, मित्र ठीक है कि ना है ये बात जाननी चाहिए, आपको जाना चाहिए, नीति कहती है ये बात। सुदामा जी कहने लगे, अरे बाबरी क्यों जिद कर रही है। सुशीला ने बहुत समझाया सुदामा जी को, नहीं माने, तो अंत में एक ऐसी बात कह दी, एक महात्मा जी का बड़ा सुंदर भाव है, एक ऐसी बात कर दी कि सुदामा जी को जाने के लिए तैयार होना पड़ा। सुशीला कह रही है, स्वामी यदि एक मित्र दूसरे मित्र से 12 वर्ष तक ना मिले तो मुंडन करवा लेना चाहिए। माने मित्र का शरीर छूट गया और मुंडन करवा लिया। 12 वर्ष होने में केवल 2 दिन शेष हैं। आपकी मित्रता जब हुई थी, अब आप विचार करो कि आप जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या तो चले जाओ या तो 2 दिन के बाद अपना मुंडन करवा लेना। सुदामा बोले, अरे बावरी क्या बात कर रही है, ऐसी बात मत बोल, ऐसे अशुभ वचन मत बोल। वो द्वारिका का नाथ मेरा मित्र है, मेरा प्यारा है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पर मित्र के हाथ, मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाए। सुशीला बोली, आप तो चलने की तैयारी करो, मैं अभी व्यवस्था कर देती हूं। सुशीला गई 4 घर, यचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बदध्वा भर्तरे प्रादायु पामनम। 4 घर से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। एक पतली सी झीनी सी धोती थी, कितनी जगह से फटी हुई, 2-4 तय बना करके उसमें 4 मुट्ठी चावल रखा। अलग अलग घर से क्यों लाई, अलग अलग घर के चावल अलग अलग होते हैं महाराज, देखते ही द्वारिका नाथ पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि एक घर के चावल नहीं है, 4 मुट्ठी के लिए भी 4 घर जाना पड़ता है, इतनी गरीबी है। पोटली बना करके सुदामा को दे दी, सुदामा को पोटली दी। देते वक्त सुशीला ने मन से गोविंद से प्रार्थना की, प्रभु 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हे गोविंद, 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 एकादशियां होती हैं, पर मेरे घर तो गोपाल जी नित्य एकादशी होए। एकादशी को क्या होता है, व्रत होता है। यहाँ तो रोज ही व्रत हो रहा है, कुछ खाने को है ही नहीं, तो खाएं क्या। सुदामा पंडित पोटली लेकर के, एक टूटी फूटी सी गड़वी लेकर के, लोटिया लेकर के, एक लाठी डंडा लेकर के, बड़ा जर्जर शरीर है, दुबला पतला, हड्डियां दिख रही हैं, चल पड़ा भगवान की ओर। चलते चलते सुदामा पंडित हार गया, थक गया, बैठ गया रास्ते के किनारे पर। एक कदम भगवान की ओर बढ़ा हो तो ठाकुर जी स्वयं लेने आ जाते हैं। भगवान ने सुदामा जी को मार्ग से उठा करके द्वारिका के बाहर छोड़ दिया। नेत्र खुले, देखा, मन में रुके थे बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अंटालिकाएं, बड़े बड़े भवन, सुंदर सुंदर। पूछा किसी से, कौन सी नगरी है बाबा, आपको कहाँ जाना है। पंडित सुदामा ने कहा, हमको तो द्वारका जाना है। यही द्वारका है। अच्छा, द्वारका पहुंच गए। हाँ बाबा, द्वारका ही है। आपको किनसे मिलना है, किनसे काम है। अरे भाई, जो यहाँ के राजा है ना, वो कृष्ण है, वो मेरा मित्र है। ये बता कहाँ है उसका महल। उसने कहा, महाराज यहाँ के तो महाराज हैं, थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए। श्री 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज आदिराज महाराज श्री द्वारिकानाथ कृष्णचंद्र भगवान कहिए। सुदामा जी बोले, भैया ये सब तुम कहो, हमें तो एक रास्ता बता दो। बाबा, ये सामने सबसे ऊंचा महल जो कंचन का है, यही द्वारिकानाथ का है। धीरे धीरे सुदामा बढ़े। द्वार पर द्वारपालों ने रोक लिया, प्रणाम किया।
प्रणाम करके द्वारपाल कहने लगे, बाबा कहिए क्या सेवा करें। सुदामा पंडित ने कहा, भाई हमको कृष्ण से मिलना है। बाबा हम तो द्वारपाल हैं, सेवक हैं, मालिक की सेवा में खड़े हैं, मालिक आदेश करें, आज्ञा करें तो संभव है। सुदामा जी ने कहा, पूछ के तो आओ। हाँ पूछ के आते हैं, आप खड़े रहिए। गए हैं द्वारपाल पूछने के लिए। कन्हैया से जाकर के कहा कि प्रभु, एक महिला कुचेला सा ब्राह्मण फटी पुरानी सी धोती में, एक जर्जर शरीर है, दुर्बल सा, द्वार पर आया है, आपसे मिलना चाहता है, आज्ञा करें। जैसे सुना कि कृष्ण ने सुदामा जी आए हैं, दौड़े हैं, पीताम्बर उड़ गया, मुकुट गिर गया, चरणों से पादुका निकल गई, पटरानियों को पुकारा, रुक्मणी, सत्यभामा, मित्र वृंदा, कालिंदी, सब आइए। पटरानियां दौड़ने लगी, न जाने ऐसा कौन द्वार पर आ गया। ब्रह्मा जी भी आते हैं तो आकर के प्रतीक्षा करते हैं भगवान से मिलने की, कौन आ गया। दौड़ी हैं पटरानियां पीछे पीछे भगवान के। आकर के द्वार पर सुदामा पंडित को भगवान ने कंठ से लगाया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पंडित जी को भीतर ले गए महल के, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी, सोने के लोटे में जल लेकर आओ, सुदामा ब्राह्मण आया है, सुदामा पंडित आया है, चरण धोने हैं। रुक्मणी जल लेने गई, तब तक भगवान ने प्रेमाश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। सेवा की, पूजा की, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, श्रृंगार सुदामा जी का किया। सत्यभामा को आदेश किया, भोजन की व्यवस्था करो। 56 भोग बन करके तैयार हो गए। पंडित जी भोग लगाइए। सुदामा जी ने रूखी सूखी रोटी उठाई, थोड़ी सी दाल ली। भगवान बोले, रे पंडित जी 56 भोग धरे हैं, यहाँ भी दाल फुल्का। सुदामा बोले, अरे भैया आज 56 भोग खाएंगे तो कल कहाँ से खाएंगे, इसलिए वैसा ही रहना चाहिए जैसे हैं, आदत बिगाड़नी नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोलो, ये तो हमारे साथ भोजन कर रहे हो, मित्र हो हमारे, प्रसाद है तो दोनों मित्र साथ साथ पाएं। फिर भी सुदामा जी ने थोड़ा थोड़ा पाया, बहुत नहीं खाया। विश्राम करने के लिए विश्राम गृह में गए। कृष्ण बैठ गए सामने सुदामा के, मुस्कुराने लगे, और सुनाओ पंडित जी कैसे हो। सुदामा बोले, सब ठीक है भैया, तेरे तो बड़े ठाट बाट हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, सब तुम्हारो आशीर्वाद है पंडित जी, सब तुम्हारो कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। शादी वादी हो गई? सुदामा जी बोले, हाँ हो गई। अच्छा भाभी का नाम क्या है? बोले, भाई तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा बाल गोपाल भी हैं? हाँ बाल गोपाल भी हैं। तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा, जल्दी से बता। अब सुदामा पंडित कहने लगे, भाभी ने कछु ना भेजा भाई, महल को देख करके, द्वारिका नगरी की भव्यता को देख करके सुदामा वो पोटली छुपा रहे हैं। तू बता, तेरी शादी वादी किसी ने की या ऐसे डोल रहा है? तू तो बचपन से ही नटखट है। ठाकुर जी बोले, शादी हो गई? अच्छा कहाँ है धर्मपत्नी? बोले, ये सब जो सेवा में लगी हुई है ना, ये सब धर्मपत्नियां ही हैं, तेरी भाभी हैं सब। दाढ़ी की इतनी हो गई, एक में भी नहीं बुलाया हमको, याद ही नहीं किया। ठाकुर जी बोले, भैया क्या बताऊं, जब हमारी शादी हुई ना तो हमको अपने आप ही पता नहीं चला कि हमारी शादी कैसे हो गई। किसी को उठा के लाए, किसी को भगा के लाए, हमको स्वयं ही पता नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा शादी कैसे हो गई। बातें कर रहे थे दोनों। फिर ठाकुर जी ने कहा, भाभी ने क्या भेज, जल्दी दिखा। सुदामा पंडित कहे, नहीं कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। ठाकुर जी बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाभी कछु ना भेजे, झूठ बोल रहा है, पंडित होकर के झूठ बोलता है। सुदामा जी बोले, नहीं। सकुचे से मन से संकोचवश सुदामा पंडित ने वो पोटली निकाली, ठाकुर जी को दी। भगवान ने पोटली खोली, चावल देखे, आह, एक मुट्ठी चावल उठाई है भगवान ने, मुख में डाली। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा
द्वितीयां जगधूमाददे तावच्छ्रैर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। दूसरी मुट्ठी जैसे भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भागवत में तो एक मुट्ठी की बात लिखी है, फिर ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल खाई। एक मुट्ठी खाई मानो एक लोक का राजा सुदामा को बना दिया हो। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अकेले अकेले खाओगे? पंडित जी प्रसाद लाए हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, हाँ सुदामा पंडित का प्रसाद सबको खिलाओ, पूरे महल में सुदामा जी के चरणों का जल छींटा लगवाओ। आज सुदामा ब्राह्मण आया है, ये महल पवित्र हो गया, यदुकुल पवित्र हो गया। एक मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण ने खाई है और फिर बचपन की कुछ बातें सुदामा जी के साथ भगवान याद करते हैं। उसके बाद विश्राम हुआ। एक रात्रि सुदामा जी ने द्वारिका में विश्राम किया। अगला दिन हुआ, सुदामा जी बोले भैया जाएंगे। ठाकुर जी बोले रुको। सुदामा बोले नहीं, अब तो पता चल गया, आते रहेंगे पर जाना पड़ेगा, ब्राह्मणी घर में अकेली है, बालक सब अकेले हैं, जाना पड़ेगा भैया। ठाकुर जी बोले जा रहे हो तो एक काम करो ना, अपनी भाभीयों को एक आशीर्वाद ही देते जाओ पंडित जी। हाँ आशीर्वाद दे देंगे, तो दे दो सबको आशीर्वाद। अब सब आकर के लाइन में खड़ी हो गई। सुदामा पंडित आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, आयुष्मती भवा, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 हो गई, 20 हो गई, 50 आशीर्वाद हो गए, 100 हो गए। अब पंडित जी की जीवा दुखने लगी। पंडित जी बोले भैया जीवा दुखने लगी। ठाकुर जी बोले तो ऐसे ही हाथ से आशीर्वाद दो, बिना बोले। अब सुदामा जी ऐसे करते। सुदामा जी बोले 200-400 के बाद भैया हाथ भी दुखने लगे। बोले तो केवल गर्दन हिला करके आशीर्वाद दो। अब सुदामा जी गर्दन हिला के आशीर्वाद दे रहे हैं। 1000 हो गई। सुदामा जी बोले ये भी दुखने लगी। ठाकुर जी बोले तो आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, नहीं तो बाकी की नाराज हो जाएंगी। पहले तो ये बता हैं कितनी? बोले तेरी भाभियां हैं 16,108। ओह 16,108। एक काम कर भैया, सबन को आशीर्वाद ना दिया जाएगा, तू ही लौट जा, तुझको ही ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, सबको तू ही बांट देना। ठाकुर जी बोले ये बात बिल्कुल बढ़िया। तो भगवान ही दंडवत सुदामा जी के चरणों में लौट गए और सुदामा पंडित ने ढेर सारा आशीर्वाद द्वारिकानाथ को दिया। सुदामा चल पड़े। चलते चलते कृष्ण ने जो आभूषण पहनाए थे, सुंदर वस्त्र पहनाए थे, सब उतार लिए। वही फटी पुरानी धोती में वही अपना डंडा लेकर के, लाठी लेकर के चल पड़े। सुदामा पंडित ने ना कुछ मांगा, ना कृष्ण ने कुछ दिया। भक्त हो तो ऐसा और भगवान हो तो ऐसा। द्वारिकानाथ समझ रहे कुछ मांगे तो दूं। सुदामा कह रहे मांगूंगा नहीं, देगा तो ठीक पर मांगूंगा नहीं। चलते चलते सुदामा जी कोई मन में भाव नहीं। याद आया सुशीला और बालक, बालकों का नाम लूं, शायद द्वारिकानाथ कुछ दे दें। हाँ भैया बालकों को कुछ कहना है। ठाकुर जी बालकों को बहुत आशीर्वाद देना, बहुत आशीर्वाद देना। तेरी भाभी को कुछ कहना है, भाभी को राम राम कहना। ना सुदामा ने कुछ मांगा, ना कृष्ण ने कुछ दिया। चल पड़े सुदामा पंडित। सुदामापुरी में पहुंचे, जहां टूटी फूटी झोपड़ी होती थी आज कंचन के महल खड़े हैं। सुदामा जी तो घबरा गए। सुदामा जी ने देखा यहां तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ियां होती थी, महल कहां से बन गए। द्वारपालों से पूछा भैया किसका महल है? बोले सुदामा जी का। सुदामा जी कौन है? बोले मालिक है यहाँ के। सुदामा जी ने सोचा कि शायद कोई सेठ होगा सुदामा नाम का। भैया यहाँ एक झोपड़ी होती थी। द्वारपाल कहने लगे हम तो आज ही नौकरी पे आए हैं महाराज, पहला दिन है, हम तो नहीं जानते। सुदामा बोले अपनी ब्राह्मणी बेचारी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, चलो देखते हैं जाकर। जाने लगे तो सुशीला सुंदर श्रृंगार करके बनारस की रेशमी साड़ी पहन करके द्वार के बाहर आई। आकर के पुकारा स्वामी स्वामी स्वामी। सुदामा जी ने मुड़कर देखा, पूछा काशितम देवी, देवी जी आप कौन हैं? सुशीला ने कहा आपने हमको नहीं पहचाना, हम आपकी पत्नी सुशीला।
सुदामा जी बोले सुशीला ये कौन सी लीला, दुबली पतली फटी पुरानी धोती में छोड़ के गया था, इस श्रीदेवी के समान कैसे रूप बन गया। श्री माने लक्ष्मी, आज लक्ष्मी के समान चमक रही हो। सुखदेव जी कह रहे हैं सुशीला का रूप माधुर्य आज श्रीदेवी माने लक्ष्मी के समान हो रहा है। सुशीला ने कहा सब द्वारिकानाथ की कृपा है। सुदामा जी कहने लगे तुमको महल चाहिए था, हीरे मोती चाहिए थे, मिल गए, पर हम नहीं रहेंगे यहाँ। सुशीला, प्रभु आप नहीं रहेंगे तो आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, हमको महल नहीं चाहिए। द्वारिकानाथ प्रकट हुए रे पंडित जी महाराज, हमारो आशीर्वाद है, प्रेम से रहो। सुदामा जी बोले जो 2-4 माला जपते हैं वो भी छूट जाएगी प्रभु माया के प्रपंच में पड़ के। ठाकुर जी बोले आशीर्वाद है, माया नहीं पकड़ेगी, प्रेम से रहो और भजन करो। महल में तो रहते हैं सुदामा जी, पर जैसे थे वैसे ही रहते हैं, वैसे ही भजन होता है। और भजन करके सुदामा ने भगवान कृष्ण को पाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।